सो गुड इवनिंग एवरीबडी। अभी हम लोग अपना ज्योग्राफी का आज कुछ चीज़ें देखेंगे। फिर फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया से स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी में हम लोग जितना भी हो सके, आज ज़्यादा पेजेस नहीं है, तो 42 के पेज अराउंड पेजेस है, सो इट कवर दिस अप। तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोग को सबसे पता ऊपर में अपने माउंटेन्स आते हैं, पमीर नॉट, काराकोरम, लद्दाख, जसकर, ग्रीन पंजाब। उसके बाद अपन ने रिवर्स को देखा, इंडिया सबसे ऊपर रहती है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। तो आई जे सी एंड आपका रावी एंड सबसे नीचे है सतलुज। तो ये पैटर्न याद रखिएगा। सो अगर मैं रिवर्स की पैटर्न बताऊं, रिवर्स पैटर्न, तो सबसे ऊपर कौन सी रिवर है आपकी? इंडस। देन आपकी दो रिवर्स मर्ज होती है, झेलम प्लस चिनाब मर्ज हो जाती है, झेलम एंड चिनाब मर्जेस, एंड क्या फॉर्म करती है, कहाँ जाके मिलती है आपकी? रवि में जाके मिलती है, रवि। उसके बाद रवि मिलती है आपकी सतलुज में, सतलुज लास्ट में जाके आगे किसमें मिल जाती है? आपकी इंडस में। अगर हम लोग ऊपर से देखें तो ऐसा चलता है, और हम लोग नीचे से देखें तो समझ ऐसा चलता है। ओके, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। सुलेमान रेंज में है, कीरथर रेंज है यहाँ पे, फिर कारोकम लद्दाख, फिर कालीस रेंज है, फिर उसके बाद हिमालयस के बारे में बता रखा है, लेसर हिमालयस, हिमालयन रेंज के बारे में। ओके, गारो, खासी, जयंतिया, जी के जे, गारो, खासी एंड जयंतिया। तो ये आपको पता होगा आई थिंक। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, व्हाट डू यू सी योर, या अरावलीज एंड ऑल, दे आर देयर, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है। ओके, एंड नीचे में, उसके नीचे विद्यन रेंज है, यू कैन सी विद्यन रेंज। देन उसके बाद गिर हिल्स है आपकी, गिर बेसिकली आपका गुजरात में है। ओके, फिर अजंता है महाराष्ट्र में, गोदावरी डेक्कन प्लेटो आ जाता है, फिर वेस्टर्न घाट्स यहाँ से, ईस्टर्न घाट्स, फिर कुछ कुछ महानदी फ्लो करती है, छोटा नागपुर प्लेटू है इधर। ओके, मिजो हिल्स है, नागा हिल्स है, पटकाई बूम एरिया है। सो पटकाई, ये सब आप वो कर दीजिएगा, मैप्स में अपने प्लॉट डाउन कर लीजिएगा। सो टू बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो टू फिगर इट आउट कि कैसे करना है इस चीज को। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा तो कैसे आंसर लेकर आना है। सो सबसे ऊपर इस पटकाई बूम, then is Naga Hills, and last में Mizo Hills. This is clear, okay? हम लोग नीचे आते हैं, नीचे आके we'll figure it out what are the different वो हिमालयन रेंज में हिमालय कौन से स्टेट्स को कवर करती है, कंट्रीज को? तो मोस्टली आपका सीरीज ऑफ सेवरल एंड मोर और लेस पैरेलल माउंटेन्स है, कन्वर्जिंग रेंज है आपकी, इंडिया, नेपाल, भूटान। ओके, ये सब चीजों को कवर करती है। तिब्बत, वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी में पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। तो रिमेंबर, हिमालयंस आपका, हिमालयंस कवर करती है आपका इंडिया, नेपाल को तो करती है, ठीक है, इंडिया नेपाल को तो करती है, भूटान को भी करती है। ओके, भूटान को भी करती है। फिर तिब्बत, दैट्स अ पार्ट ऑफ चाइना, तो ये तो इसको ऑब्वियसली करती है। एंड देन आपका पाकिस्तान को करती है, सम पार्ट्स ऑफ पाक एंड अफगानिस्तान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि अफगानिस्तान को करती है कि नहीं, तो अफगानिस्तान को भी डेफिनेटली करती है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, वी फिगर इट आउट दैट डेंसली डाइसेक्टेड है, रिग्ड एंड वैली टोपोग्राफी है यहाँ पे, और यंग फोल्ड माउंटेन्स भी है। मैंने आपको बताया था कि अरावली ज्यादा ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, और ये आपका यंग फोल्ड माउंटेन्स है। उसके बाद हॉग बैक स्ट्रक्चर है इनका। ओके, स्टीप ग्रेडियंट है इन साउथ एंड जनरल स्लोप इन नॉर्थ। तो ये आप लिख सकते हैं हिमालयस के बारे में, हिमालयस का एक फीचर आपका हॉग बैक स्ट्रक्चर है, हॉग बैक स्ट्रक्चर, एंड आपका इसमें स्टीप ग्रेडियंट इन साउथ, स्टीप ग्रेडियंट इन साउथ, gentle slope in north, gentle slope in north। आई होप दिस क्लियर। उसके बाद हम लोग आते हैं ईस्टर्न सेक्शन पे। तो ईस्टर्न सेक्शन जो है इसका, जो अपनी नॉर्थ ईस्ट रीजन की तरफ पड़ता है, देयर एब्रप्टली राइज होना स्टार्ट हो जाता है प्लेन से। ओके, बंगाल एंड ऊट के पास। उसके बाद दे सडनली अटेन अ ग्रेट एलिवेशन, गेन करना स्टार्ट कर देती है फ्रॉम फुट ऑफ द माउंटेन्स, और पीक ऑफ द कंचनजंगा और एवरेस्ट जो है वो आपकी कुछ ही किलोमीटर से दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है प्लेन्स की। वेस्टर्न सेक्शन में क्या है, दे राइज ग्रेजुअली फ्रॉम द प्लेन्स थ्रू अ सीरीज ऑफ रेंजेस, और वेस्टर्न सेक्शन में क्या है, धीरे धीरे राइज होना स्टार्ट हो जाती है। तो ईस्टर्न सेक्शन में, ओके, ईस्टर्न सेक्शन में abrupt rise है, abrupt rise from plains, एंड आपका जो वेस्टर्न सेक्शन है, वेस्टर्न सेक्शन में यू नो ग्रेजुअली राइज करते हैं, ग्रेजुअली राइज। सो आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हम लोग और आगे आते हैं, द पीक्स आर परपेचुअल स्नो एंड 1 के स्नो के बारे में बता रखा है, आगे चलते हैं। तो यही है आपका ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, आउटर हिमालय, शिवालिक, टेराइट, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये आप इसको याद रखिएगा, जो ये आपका जो
क्रोनोलॉजी जो बनी आ रही है हिमालयस से, तो ग्रेटर हिमालयस, उसके बाद आपका आता है लेसर हिमालयस, फिर आपका आता है आउटर हिमालयस, आउटर हिमालयस, फिर उसके बाद आपका आता है शिवालिक्स, शिवालिक्स, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट आपका तेराई रीजन, तेराई रीजन। और ग्रेटर हिमालयस के थोड़ा सा नीचे अगर आप राइट साइड में जाएंगे तो आपको वहां पे मिलेगा टिबिन प्लेटो। सो आई होप दिस इज क्लियर। देन ग्लेशियर 10% विंटर स्नो कवर 35 to 50%। ठीक है, आगे चलते हैं। तो स्पेसिफिकली अब ट्रांस हिमालयस के बारे में बात करिए। ट्रांस जो होते हैं ना, ट्रांस हिमालयस, ट्रांस के बारे में बात कर रहे हैं। सो ट्रांस हिमालयस इंक्लूड्स काराकोरम एंड लद्दाख रेंज। तो काराकोरम और लद्दाख रेंज में ट्रांस हिमालयस आती है। ओके, तो काराकोरम रेंज एक्सटेंड करती है फ्रॉम पमीर ईस्ट में, पमीर नॉर्थ जो है ईस्ट में, पमीर जो नॉर्थ में है, टिल गिलगिट रिवर इन द ईस्ट में। उसका एंशिएंट नेम है इनका कृष्णागिरी। काराकोरम रेंज को कृष्णागिरी बोलते हैं। ओके, तो ये लिख लीजिएगा आप ट्रांस हिमालयस के बारे में। फिर लद्दाख रेंज भी है, सिचुएटेड नियर द इंडस सनपो स्ट्रक्चर जोन। हाईएस्ट पीक कौन सी है? रकापोशी, डीपेस्ट पीक इन द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है जिसके बारे में आप लिख सकते हो। ग्लेशियर्स ऑफ काराकोरम, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ग्लेशियर्स अकर इन काराकोरम रेंज। ठीक है, आप ये सब छोड़ सकते हो। ओके, यू कैन स्किप दिस पार्ट। बट ये जो फिगर बनाया हुआ है इसमें कुछ कुछ आपकी जानने की चीजें हैं, जैसे कि लेसर हिमालयस, आउटर हिमालयस, या तो ट्रांस हिमालयस में कौन सी रेंजेस आती है? ट्रांस हिमालयस में, ट्रांस हिमालयस, ट्रांस हिमालयस इंक्लूड काराकोरम एंड, काराकोरम एंड लद्दाख। So I hope this is clear. काराकोरम एंड लद्दाख है इसके अंदर। काराकोरम एक्सटेंड्स फ्रॉम पमीर ईस्ट में, पमीर से लेके ईस्ट गिलगित रिवर तक है। एंशिएंट नेम है इसका, काराकोरम का नाम है कृष्णगिरी, कृष्णगिरी। एंड ट्रांस हिमालय ओरिजिन पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट, अबोर्ड ऑफ लार्जेस्ट ग्लेशियर्स भी बोला जाता है इसको। सियाचिन, बल्टारो, बाइफो, हिस्पर ग्लेशियर्स मिलते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये लिख सकते हो कृष्णगिरी, एंशिएंट नेम। ग्लेशियर्स कौन से हैं? ग्लेशियर्स है आपके बालतोरो, फिर आपका है बाइफो, लास्ट में आपका आता है हिस्पर। हाईएस्ट पीक कौन सी है? गॉडविन, अस्टिन एंड केटू। उसके बाद अगर हम लोग लद्दाख में देखते हैं तो लद्दाख में क्या है? सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ इंडस सैंगपो स्ट्रक्चर। आपका इंडो सैंगपो स्ट्रक्चर के लद्दाख, काराकोरम लद्दाख जस्कर ऐसे करके फ्लो करते हैं। तो यहाँ पे ITSZ के पास में लोकेटेड है। हाईएस्ट पीक यहाँ पे कौन सी है लद्दाख में? आपकी माउंट राकापोशी, माउंट राकापोशी हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक है। ठीक है, उसके बाद जब हम आगे आते हैं राकापोशी, फिर हम लोग जब आगे आते हैं ग्लेशियर्स के बारे में बता रखा है, पेलिस्टोनियन एज के बारे में बता रखा है, एविडेंस ऑफ लास्ट स्नो एरियाज इन पेलिस्टोनियन एज। लेसर हिमालयस स्मॉल ग्लेशियर्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पीक पंजाल एंड धौलाधर आपकी जो रेंजेस है वो आती है। लेसर हिमालयस में आपकी पीक पंजाल एंड धौलाधर रेंज। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हिमालयस ग्लेशियर्स आर हाउएवर रिसीडिंग, रिसीड हो रहे बिकॉज ऑफ आपको ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम होते जा रहे हैं। तो कुछ कुछ ग्लेशियर्स के बारे में बता रखा है यहाँ पे, बाइफो, बल्तारो, गॉडविन, अस्टिन। तो ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयस के बारे में लिख लो। ऐसे ही आप नाम पूछ सकता है ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयस क्या है ये। तो ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयस में क्या क्या है? बाइफो, बाइफो, बालतोरो, उसके बाद आपका हिस्पर, एंड आपका क्या है? चोगोलुंगमा, चोगोलुंगमा। ठीक है, तो ये सब थोड़े से जो यूनिक टाइप के नाम है, ये सब चीज आप लिख सकते हो। बारासिंगी तो याद रहेगा, मीलम। ओके, मीलम भी एक इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़े से यूनिक नाम होते हैं, इसमें यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए आप लिख सकते हो। फिर हम लोग जब नीचे आते हैं और स्नो लाइन, द स्नो लोअर लिमिट ऑफ परपेचुअल स्नो इज स्नो लाइन। तो लोअर लिमिट जो होती है उसको स्नो लाइन बोलते हैं। ये ग्रेटली एक्सटेंड डिपेंडिंग ऑन किस बेसिक चीजों पे डिपेंड करती है, वेरीज फ्रॉम आपका लैटिट्यूड, लोकल टोपोग्राफी, स्लोप। ओके, अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, मॉइस्चर। सिंटेक्सिकल बेंड है आपका हिमालयस का। ठीक है, सिंटेक्सिकल बेंड हो जाती है। तो कहाँ से बेंड हो जाती है? तो अपनी वेस्टर्न साइड से, जो ईस्टर्न साइड से जो बेंड होती है, तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो बहती है उस चीज की वजह से बेंड होती है। तो सिंटेक्सियल बेंड के बारे में लिख लीजिए आप। ओके, सिंटेक्सियल बेंड। तो सिंटेक्सियल बेंड क्यों है? बेसिकली सिंटेक्सियल बेंड, वेस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड इज अ शार्प हेयर पिन बेंड नियर नागा पर्वत। तो वेस्टर्न
आपका सिंटेक्सियल बेंड क्यों है, आप इसके बारे में लिख सकते हो। वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न बेंड, तो नियर नंगा पर्वत आपका वेस्टर्न साइड में है, एंड आपका डीप जॉर्ज ऑफ इंडस रिवर, और ये क्या करती है, डीप जॉर्ज बनाती है किसका, ऑफ इंडस रिवर का। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ईस्टर्न सिंटेक्सिकल बेल्ट किसके लिए है, ईस्टर्न, ESTERN, ईस्टर्न बेल्ट किसके लिए है आपका, ब्रह्मपुत्र के लिए, ब्रह्मपुत्र के लिए। एंड ये क्या करती है, टेक्टोनिक स्ट्राइक आल्सो अंडरगोस डीप नी बेंड, टेक्टोनिक साइड इसकी वजह से हुआ था, टेक्टोनिक स्ट्राइक की वजह से ईस्टर्न साइड में टेक्टोनिक स्ट्राइक। तो कीवर्ड्स लिख लीजिए, बाकी तो याद रह जाएगा, और इससे क्या होती है, ब्रह्मपुत्र साउथ की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है, फिर इंडिया में आ जाती है। उसके बाद जब हम आगे आते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया, हिमालय आर यंग फोल्ड माउंटेन्स एज वेल एज, हिमालय क्या है, स्टिल राइजिंग, अभी भी राइज कर रही है, स्टिल राइजिंग। ओके, स्टिल राइजिंग डायस्ट्रॉपिक मूवमेंट सच एज स्टार्टेड फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस इन द लेट कैरिकोटियस टाइम्स, फॉर्म्ड कब हुई थी, फॉर्म्ड आपकी क्रीटेशियस टाइम्स, टाइम्स में फॉर्म हुई थी। ओके, क्रिटेशियस टाइम्स में फॉर्म हुई थी। ट्रिगोनोमेट्रिक मेथड इंडिकेट हिमालय स्टिल राइजिंग, आपका महाभारत रेंज जो है स्टिल रिगरस अपलिफ्ट, स्टिल राइजिंग में आप एग्जांपल डाल सकते हैं, महाभारत पर्वत एग्जांपल। ओके, सिमिलर फॉसिल एविडेंस भी मिले हैं हम लोग को इन द शिवालिक्स एंड तिब्बत प्लेटो में, जो आपका सिमिलर क्लाइमेट, सिमिलर लाइफ फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, ऑलमोस्ट सेम एलिवेशन। डिसिकेशन ऑफ लेक्स ऑफ तिब्बत, तो डिसिकेट हुई है तिब्बत की लेक, सराउंडिंग दीस लेक्स सम सैंड एंड ग्रेवल टेरेसेस समटाइम्स 600 to 100 मीटर्स अबव द प्रेजेंट सी लेवल। फ्रीक्वेंट अकरेंस, तो क्या होता है कि जैसे पता चला कि सी के साथ साथ भी राइज हो रहा है, फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक हो रहा है, एंड नॉट येट अटेन आइसोलेटिक, अभी तक आइसोलेटिक इक्विलिब्रियम इन्होंने अटेन नहीं किया। दूसरा, हिमालयन रिवर्स एंटीसीडेंट रिवर स्टिल इन यूथफुल स्टेज, और यहाँ पे जो एंटीसीडेंट रिवर्स है यहाँ पे हिमालयस में, हिमालयस antecedent rivers still in youthful stage में है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। रिवर टेरेसेस है पहली साइड से, तो इसको स्किप कर सकते हैं, आगे चलते हैं। फिर बेस्ड ऑन द टोपोग्राफी, ट्रांस हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल एंड लेसर हिमालयस एंड शिवालिक्स, आउटर हिमालयस के बारे में बता रखा, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा ही दिया था पहले भी, दोबारा बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपकी ट्रांस, उसके बाद आपकी ग्रेटर हिमालयस, ट्रांस हिमालयस जो आपका इसी का ही पार्ट है, इंक्लूड काराकोरम लद्दाख, फिर ग्रेटर हिमालयस, फिर लेसर हिमालयस, इनको मिडिल हिमालय बोला जाता है, आउटर हिमालयस और शिवालिक्स, तो ये दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये दोनों सेम है, आपका ये है, फिर ये, ठीक है, फिर लास्ट में आपका 13 रीजन आ जाता है। आगे चलते हैं, तो जैसे कि आप मैप में देख ही पा रहे होंगे, आई होप यू कैन, द मैप इज विजिबल। सो काराकोरम, लद्दाख, जस्कार, बरशाला, शिपिकलाई सब पासेस हैं कुछ। ट्रांस हिमालयस में ग्रेट रेंजेस हैं, जैसे काराकोरम इंडियन फ्रंटियर टू आपका अफगानिस्तान एंड चाइना का फ्रंटियर बनाती है, कृष्णगिरी रेंज है यहाँ पे, इसको बोला जाता है एंशिएंट नेम। इट इज द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान, तो वाटरशेड का काम करती है। फिर आपका अडोब ऑफ ग्रेटेस्ट ग्लेशियर्स यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद लद्दाख प्लेटो, इट इज कैरेक्टराइज बाय कोल्ड डेजर्ट कंडीशन, लद्दाख प्लेटो में क्या कोल्ड डेजर्ट कंडीशंस है। देन व्हेन यू कम डाउन टू योर cold desert condition, one of the loftiest inhabited regions of the world, it is the highest plateau in India, उसके बाद ऑफ इंडिया लद्दाख प्लेटो, इट इज डाइसेक्टेड इनटू नंबर ऑफ प्लेन्स। फिर रॉक्स हैं यहाँ पे, दे कंटेन फॉसिल बेरिंग मैराइन सेडिमेंट्स। उसके बाद ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ डेब्रिस इन द वैलीज ऑफ डिफीटेड स्ट्रीम्स। ठीक है, तो ये सब ओके है। आगे चलते हैं, ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय, सेंट्रल हिमालय जिसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स एंड टू द साउथ। ओके, कॉनकेव में क्या होता है, इस टाइप का मिरर होता है जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है अंदर की साइड होती है, कॉनकेव में बाहर की साइड होती है, याद रखिएगा। तो ये डाइवर्जेंट है, यहाँ पे लाइट लगे वापस चली जाएगी, और कॉन्वेक्स में लाइट लगे वापस गिरना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप दिस फंक्शंस आर क्लियर। उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड, अगर दूर जाएगी तो इन्वर्टेड इमेज बनाती है कॉन्वेक्स लेंस, ओके, कॉनकेव लेंस सॉरी। तो अगर दूर रहेगी बॉडी तो यहाँ पे इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी अपने को, जैसे जैसे पास आएगी तो वो इतनी एनलार्ज हो जाएगी इमेज कॉनकेव लेंस में। फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं विद अबाउट 2.25 किलोमीटर, तो ये सब ठीक है, स्किप कर सकते हैं, याद नहीं रहेगा ये सब, तो लेकिन स्किप दिस पार्ट। हॉग बैक टोपोग्राफी है, हॉग बैक टोपोग्राफी मतलब मैंने बताया था एसिमेट्रिकल फोल्ड्स हैं, स्टीप साउथ एंड जेंटल नॉर्थ स्लोप, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो दे कैन नॉट बी इजीली क्रॉस्ड, और ग्रेटर हिमालयस को क्या है, कैन नॉट बी इजीली क्रॉस्ड, आप लिख सकते हो इजीली क्रॉस्ड। एंड क्या है दूसरा, एक और चीज क्या बताया मैंने आपको, हॉग बैक टोपोग्राफी।
हॉग बैक टोपोग्राफी है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग जो नीचे आते हैं, दे कैन नॉट बी इजीली क्रॉस ऑलमोस्ट कंटिन्यूस रेंज, तो पूरी कंटिन्यूस है, रिसीव लेस रेनफॉल रिसीव करती है। उसके बाद हम लोग जब आगे आते हैं मिडिल हिमालयस के, लेसर हिमालयस, जिसको हिमाचल या लोअर हिमालयस बोलते हैं, तो इनका भी हॉग बैक अपीयरेंस है, स्टीप एंड बेयर। तो लेसर हिमालयस भी आपकी हॉग बैक ही है। तो हॉग बैक स्ट्रक्चर हिमालयस का मैंने आपको बता ही दिया था, तो वही है। ओके, ऑटो ऑटो कैटोनोस बेल्ट है ये, ऑटो कैटोनोस बेल्ट, ऑटो और ऑफ बेसमेंट और फाउंडेशन रॉक along the southern margin, highly compressed upper Paleozoic or Ecozonic rock often contains volcanic materials. कांगड़ा वैली इज अ स्ट्राइक वैली, कुल्लू वैली इज अ ट्रांसवर्स वैली। ये चीज याद रख लीजिएगा। कश्मीर वैली वेल है। स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडनल डोन पाए जाते हैं यहाँ पे। झेलम रिवर मियांडर्स, यहाँ से झेलम मियांडर करना स्टार्ट होती है। करीवाज डिपॉजिट्स हैं कंसिस्टिंग ऑफ सिल्ट, सैंड एंड क्ले। यहाँ पे आपकी उसकी उगाई करीवाज सॉइल्स में आपकी जो केसर होता है उसकी भी, उसको भी ग्रो करने के लिए यूज किया जाता है। तो आपकी जो मिडिल या लेसर हिमालयस है, मिडिल और लेसर हिमालय, यहाँ पे पीर पंजाब ये सब रेंजेस आती हैं। उसके बाद आपका एक और चीज क्या है, कांगड़ा वैली हिमाचल में आती है। कांगड़ा वैली हिमाचल, और आपका कुल्लू वैली, कुल्लू वैली क्या है, ट्रांसवर्स वैली है। ओके, ट्रांसवर्स वैली। कश्मीर वैली वेल है, लॉन्गिट्यूडनल डून है, झेलम रिवर में अंडर करती है। करीवाज एक सॉइल है यहाँ पे। ओरिजिन ऑफ कश्मीर वैली के बारे में बता रहा है। व्यू ऑफ वाडिया, इट इज सिनिकल बेसिन बिटवीन पीर पंजल टू साउथ एंड देन ऑफशूट ऑफ द सेंट्रल एक्सिकल रेंज। व्यू ऑफ डी टेरा, इट इज अ रिसेंटली डिप्रेस्ड इंटरमाउंट बेसिन पॉइंटिंग टू द एविडेंस ऑफ फॉल्टिंग ऑन हिमालयन फ्लैंक। ये सब आप स्किप कर सकते हो। शिवालिक रेंज के बारे में बता रखा है। ऑल्टीट्यूड है इसका 600 to 1500, विद है इसकी 50 किलोमीटर, नॉट रिक्वायर्ड अगेन। एंड सैंडस्टोन ग्रेवल क्ले कॉग्लोमरेट्स लाइमस्टोन मोस्टली इन द अपर टेरिशरी में पाया जाता है। ठीक है, यू कैन स्किप दिस पार्ट अगेन। फोल्डेड, फॉल्टेड एंड इंडरेटेड है आपका मिडिल अपर टर्शियरी टू द लोअर पेलोस्टन, ऑलमोस्ट ब्रोकन सक्सेशन ऑफ लो हिल्स एक्सेप्ट गैप। यहाँ से तीस्ता रिवर निकलती है, यही आपकी तीस्ता वैली मिलेगी। ओके, आउटर या शिवालिक में तीस्ता वैली। इसके बाद हम लोग आके आते हैं तो ऑलमोस्ट पैरेलल टू लेसर हिमालयस, वेजिटेशन अप टू नेपाल तक है। डून्स पाए जाते हैं यहाँ पे, टेम्पोरल लेक्स है। डून्स और लॉन्गिट्यूडनल वैलीज भी पाई जाती है। डून्स और लॉन्गिट्यूडनल वैलीज भी है यहाँ पे। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। टेम्पररी लेक्स है यहाँ पे, डाउनवर्ड कटिंग है, स्ट्रीम लेंथनिंग, हेडवर्ड इरोजन है यहाँ पे। डून्स इन द वेस्ट एंड डुआर्स इन ईस्ट। डून्स इन वेस्ट, डुआर्स, डुआर्स कहाँ पे, डुआर्स इन वेस्ट है, डुआर्स इन ईस्ट। डून्स इन वेस्ट, डुआर्स इन ईस्ट। ओके, तो उसके बाद हम लोग आगे आते हैं रिगार्डिंग द लॉन्गिट्यूडल डिवीजन। तो लॉन्गिट्यूडल डिवीजन हिमालयस हो रखा है, सर सिडनी बराड, वेस्टर्न कुमाऊं नेपाल एंड असम हिमालयस। मतलब इंपॉर्टेंट है, ये पूछता तो है नहीं वैसे। फिर हिमाचल हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस के बारे में बात करके, कुमाऊं रीजन में जो है। ओके, नेपाल हिमालयस के, असम हिमालयस के बारे में बात करके। कश्मीर हिमालयस कैरेक्टराइज्ड बाय हाई स्नो कवर्ड पीक्स है यहाँ पे। ओके, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इन द इंडिया, द हिमाद्री, द डॉब ऑफ गॉड्स। ओके, कश्मीर हिमालयस के बारे में अगर देखा जाए, कश्मीर हिमालयस, कश्मीर की घाटी, कश्मीर हिमालयस, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर हिमाद्री, abode of gods। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, then we see हिमाचल हिमालयस के बारे में। तो नॉर्दर्न स्लोप है, थिक फॉरेस्ट है, सदर्न स्लोप है, रग्ड एंड फॉरेस्ट क्लैड है। कुमाऊं में अगेन कनेक्टेड टू टिबेट, टूरिस्ट प्लेसेस एंड हिल स्टेशंस एंड सेंट्रल हिमालयस इंक्लूड नेपाल हिमालयस, सिक्किम हिमालयस एंड दार्जिलिंग हिमालयस। बहुत कम पासेस हैं, ऑल थ्री रेंजेस ऑफ हिमालयस आर रिप्रेजेंटेड हियर। कंचनजंगा के बारे में बता रखा है, एट द बॉटम ऑफ सिक्किम एंड टिबेट, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। ईस्टर्न हिमालयस के बारे में बता रखा है, भूटान एंड असम हिमालयस, तो रैपिडली फॉर्म्स द प्लेन्स ऑफ असम के साथ स्टार्ट हो जाती है। फुट हिल्स ऑफ शिवालिक आर वेरी नैरो। पूर्वांचल है ऑन द सदर्न एंड ऑफ अरुणाचल एंड द हिमालयस टेक अ सदर्न टर्न। There are series of comparatively low hills Purvanchal and have a westwards convex shape। जो पूर्वांचल के बारे में है, ये westward convex shape में है इनका ऑफ क्रिसेंट। उसके बाद आपका पटकाई बूम स्ट्रॉन्ग स्टैंडस्टोन है यहाँ पे। पटकाई बूम एंड नागा हिल्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस पूर्वांचल। These form the watershed between India and watershed का काम करती है इंडिया एंड म्यांमार के बीच में। कोहिमा हिल्स है, सैंडस्टोन स्लेट से बनी है, वेरी रफ टोपोग्राफी। अर्कनियोमा एट नागालैंड एंड अर्कनियोमा
इट्स एन आर्किपिएलागो, ठीक है। एक अर्कनियोमा है एट नागालैंड म्यांमार बॉर्डर, कंटिन्यूज अप टू अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार की थ्योरी है, देखिए नागालैंड से कंटिन्यू होके आपका ये कंटिन्यू करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से इवन अप टू आर्किपिएलागो ऑफ इंडोनेशिया तक। ये आप लिख सकते हो, ओके, ईस्टर्न हिमालयस के बारे में। तो फैक्चुअल चीजें आप लिख सकते हो, क्योंकि फैक्चुअल से आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट से निकल के आएगा आंसर क्वेश्चन। अर्कन हिमालयस का क्या काम है बेसिकली आपका, ईस्टर्न हिमालयस में पूर्वांचल, पूर्वांचल पूर्वांचल में क्या है, पटकाई बूम, पटकाई बूम एंड नागा हिल्स। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद ये अर्कन योमा के बारे में बता रखा है। अर्कन योमा, अर्कन योमा क्या है, इट्स एट नागालैंड, एट नागालैंड एंड म्यांमार बॉर्डर पे है ये। कंटिन्यूज अप टू, कंटिन्यू करता है, कंटिन्यूज अप टू अंडमान निकोबार आइलैंड, एन आइलैंड एंड इवन अप टू इंडोनेशिया आर्किपेलागो, इंडोनेशिया के आर्किपेलागो तक कंटिन्यू करता है। ओके, आर्किपेलागो। उसके बाद जब हम लोग आगे आते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालयस के बारे में बताया हुआ, ठीक है। तो इसको स्किप कर सकते हो। डिफेंस के लिए, प्रेसिपिटेशन के लिए, आपका पेरिनियल रिवर्स का सोर्स है ये। उसके बाद फर्टाइल सॉइल है, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है रिवर्स के फ्लो के थ्रू। टूरिज्म है, पिलग्रिमेज है, मिनरल्स मिलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में आते हैं तो आपका आर्क्यूएट प्लेन्स है, इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्र नॉर्दर्न बाउंड्री है, वेल डिफाइंड बाय फुटेज ऑफ शिवालिक। आपका सदर्न बाउंड्री है इन अ वेवी इरेगुलर लाइन along the north edge of peninsula, and aggradational plain है formed by the depositional work of three major rivers। तो प्लेन्स के बारे में देख लेते हैं। ग्रेट प्लेन्स, ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में तो क्या कहते हैं इस पे, आर्क्यूएट प्लेन्स, ओके, आर्क्यूएट प्लेन्स। तो ये बेसिकली इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, नथिंग मच टू अंडरस्टैंड हियर। एंड सेकंड थिंग इज नॉर्दर्न बाउंड्री क्या है इनकी, नॉर्दर्न बाउंड्री आपकी वेल डिफाइंड है। फर्स्ट थिंग तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेल डिफाइंड है कि नहीं इंडियन नॉर्दर्न प्लेन की बात, तो वेल डिफाइंड है। और दूसरा क्या है, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक से स्टार्ट हो जाती है, फुट हिल्स ऑफ शिवालिक। मगर अगर मैं इसकी बात करूं वेस्टर्न सदर्न बाउंड्री की, सदर्न बाउंड्री की, तो ये आपकी वेवी है, इरेगुलर है, वेवी एंड इरेगुलर। सो आई होप दिस इज क्लियर। एग्रेडेशनल प्लेन्स है ये। फिर आगे आते हैं, लार्जेस्ट एलिवेटेड ट्रैक ऑफ द वर्ल्ड है। थिकनेस है इसकी एल्यूवियम डिपॉजिट्स की वजह से वेरी करती है, डिपेंड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हिमालय से यहाँ से जो पत्थर निकल के आते हैं इसको भाबर बोलते हैं। फिर तेराई थोड़ा मडी टाइप का जो एरिया होता है, थोड़ा सा स्वैम्पी डैम्प एरिया, ठीक है। एंड उसके बाद ये भांगर एंड खादर जो रीजन है, ठीक है। तो ये हम लोग एक काम करते हैं, इसकी पिक्चर लेके मैं आप लोग को और क्लैरिटी के साथ दिखा दूंगा, तो ये आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। पिक्चर ले लेते हैं, ये सब पिक्चर्स मैं आपको भेज दूंगा, देन बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। एक्सट्रीम हॉरिजॉन्टैलिटी है, दिस mountainous plain is this chief characteristics। एवरेज ग्रेडियंट है 1500 किलोमीटर एंड कंपैरेटिवली हायर एरिया नियर अंबाला है। यू कैन स्किप ऑल दिस पार्ट। ओरिजिन क्या है, सर सिडनी बराड की एक रिफ्ट वैली व्यूज था, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से बॉम्ब फॉर्म हुआ था। देन उसके बाद यहाँ पे भाबर मिलता है जो अपने आपका ये नैरो बेल्ट है ऑन द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक्स, रिमार्केबल कंटिन्यूटी फ्रॉम इंडस टू तीस्ता तक रिमार्केबल कंटिन्यूटी है। नॉर्दर्न बाउंड्री प्लेन फॉर्म करता है ग्रेटर प्लेन्स की, ओके, ये मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में। उसके बाद आपका यहाँ पे ग्रेवल्स एंड अनसॉर्टेड सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, नॉट सूटेबल, एग्रीकल्चर के लिए नहीं सूटेबल है। तेराई क्या है, तेराई एक मार्शी ट्रैक्ट है जहाँ पे आपका इन द साउथ ऑफ भाबर, तो भाबर के साउथ में आपको मिलेगा, तो ये है भाबर, भाबर के साउथ में नीचे की तरफ मिलेगा आपको, ओके। एंड ये आपका रीइमर्जेंस ऑफ अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स की बात करते हैं, यहाँ से इमर्जेंस स्टार्ट हो जाती है अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स, और इससे थोड़ा मार्शी है, यहाँ पे थिक फॉरेस्ट मिलेगा, वाइल्ड लाइफ मिलेगी, इट इज मोर मार्क्ड इन द ईस्टर्न रीजन। उसके बाद हम लोग आते हैं तो भांगर के बारे में बताया हुआ है, तो भांगर इज एन ओल्ड एल्यूविलियम के बारे में बताया, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल, एंड इट हैज एल्यूवियल टेरेस अबव द फ्लड लाइन, एंड इट कैन impregnated with calcareous concretions, okay, calcareous concretions, कंकड़ पड़े हुए हैं यहाँ पे, बेसिकली कंकड़ पत्थर, सिंपल सी बात है। इरोडेड है, फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, रिलेटिवली ड्रायर एरियाज,
कलार एंड थुर, ये सब एरियाज में ड्राई है। ओके, सॉइल यहाँ पे आपको डार्क मिलेगा, रिच इन ह्यूमस, एंड खादर इज द न्यू एल्यूवियम। इतना याद रखना, भांगर इज द ओल्ड एल्यूवियम, डोंट गेट कंफ्यूज विद भाबर एंड भांगर। तो भाबर इज द सबसे ऊपर वाला एरिया, हिमालय के नीचे उतरती है भाबर। ओके, उसके बाद आता है आपका तेराई, फिर आपका आता है तेराई रीजन जो अपना स्वैम्पी है थोड़ा सा। फिर आपका आता है भांगर, भांगर में आपका क्या है, ओल्ड एल्यूमिनियम, ओल्ड एल्यूवियम, एंड लास्ट में आपका आता है खादर, खादर इज द न्यू एल्यूवियम, नया एल्यूवियल सॉइल जो है। तो नया क्यों है, तो नया आपको यहाँ पे पिक्चर में ही दिखा रखा है। तो खादर इज द न्यू, रिवर के पास है, भांगर क्या रिवर से और दूर होता गया है, तो ये जो वाटर बॉडी से, इसलिए वो पुराना हो गया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है अगेन, तो आई होप यू गो थ्रू दिस। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, इरोडेड है ये जगह, फॉसिल्स ऑफ एनिमल पाए जाते हैं भाबर में, आपका भांगर में सॉरी। खादर इज अ न्यू एलिमेंट, फ्लड प्लेन्स एंड लेस कंकर्स हैं, फॉसिल बिगैन बिलोंग टू स्टिल लिविंग स्पीशीज। डेल्टा प्लेन्स है, एक्सटेंशन ऑफ खादर और लोअर गंगा प्लेन्स में मिलेंगे। ओल्ड मड मिलेगा, न्यू मड मार्श चार्स मिलेंगे, अपलैंड्स बिल्स मार्शी एरियाज मिलेंगे। अदर सिग्निफिकेंट फीचर्स क्या है, तो रे कलर और कलर, दे आर बैरन सेलाइन एफोल्सरीन और ड्रायर एरियाज इन यूपी एंड हरियाणा, तो ये ड्रायर एरियाज हैं और सलाइन है। भूर इट इज एन एलिवेटेड लैंड अलोंग द बैंक्स ऑफ गंगा रिवर। एंड उसके बाद आपका राजस्थान प्लेन के बारे में आते हैं। तो इंडिलेटिंग प्लेन्स हैं आपके विद एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 32.5 मीटर्स अबव द मिनिमम सी लेवल एमएसएल। तो ये सब आप स्किप कर सकते हो, अपने को बस रे कलर के बारे में जो देखना है बस, ठीक है। तो लेट्स डू वन थिंग, अभी यहीं तक करते हैं, वील कंटिन्यू विद द राजस्थान प्लेन इन टुमारोज क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग हार्ड एंड आई विल सी यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।